Hello everyone, today discuss about emotion. The word emotion is derived from a Latin word mover. ये इमोशन है जो लैटिन वर्ड से मिला है मूवर से, जिसका विच मीन्स टू स्टेयर एंड एक्साइटिंग, जिसका मतलब है स्टेयर एंड एक्साइटिंग। मतलब इमोशन वो चीज़ है, वो माइंड की एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको कुछ अलग करने का या कुछ एक्साइटिंग करने का जज्बा आता है, वो चीज़ आपका इमोशन होता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं अपन। किसी ऑब्जेक्ट को देख के आप डर जाते हो और डरना ही आपका इमोशन है, ठीक है। तो आप जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी उससे थोड़ा अलग हुआ कि नहीं हुआ, ये आप एकदम से डर गए। ऐसे ही आप लव में चले गए, लव में जाने के बाद भी आपके साथ अलग कुछ एक्साइटिंग होता है, ये समझाने की ज़रूरत है नहीं। या तो वो मरता है या मारता है, ऐसी कंडीशन भी अपीयर होती है। सभी समझदार है, समझ गए होंगे इस एग्जांपल को। तो ये आपको डिफरेंट वे में लेके जाती है। यही इसीलिए बोला गया है मूवेरा का मतलब यहाँ पे एक्साइटिंग, माइंड की नॉर्मल एक्टिविटी से हटके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर उसको फील करवाती है, ठीक है। देन बात करते हैं अपन, इमोशन हैव ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन योर एवरीडे लाइफ। आपके जीवन के अंदर हर एक दिन जो इमोशन है आपको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभावित करता है हमेशा ही, ठीक है। दे अफेक्ट योर मूड, ये हमेशा अफेक्ट करता है मूड को, योर कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करेगा, आपकी चॉइस को अफेक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इमोशन अगर थोड़े टाइम तक रहता है तो उसे अपन अफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइम तक रखता है तो उसे अपन मूड बोलते हैं। बोलते भी अपन कि फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं कि ये तो मूडी आदमी है, ये तो दुखी आदमी है, ये तो खुश मिजाज आदमी है। तो मतलब क्या है, वहाँ पे उसके इमोशंस ऐसे थे, उसको ऐसा दुख हुआ कि वो अभी हमेशा ही दुखी, उसी से उभर नहीं पाया, तो वो हमेशा दुखी रहता है। तो उसका मूड कैसा हो गया, हमेशा सैडनेस वाला मूड हो गया। और कोई खुश मिजाज आदमी है तो हमेशा खुश रहता है, तो उसका मूड अगर लॉन्ग टाइम तक इमोशन रहता है तो उसे अपन मूड बोलते हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट टाइम तक रहता है तो उसे अपन अफेक्ट बोलते हैं। यही इसका कंक्लूजन है। इमोशन आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आप फील करते हो, अगर लव के बारे में फील करते हो तो वो आपका इमोशन है। तो ये फीलिंग ही होता है एक इमोशन। और इमोशन आने के बाद में आप बिहेवियर करते हो, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। सिचुएशन लाइक, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि एंगर हो गया, प्लेजर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया एंड फियर हो गया। तो ये चीज़ें आपकी फीलिंग है और ये फीलिंग ही आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, ठीक है। ये इमोशन होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, बॉडी का कोई ऐसा पार्ट भी तो होगा जो कंट्रोल करता होगा। तो रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है, उसके अंदर होता है वो लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल करके रखता है इमोशंस को। डेफिनेशन, इट इज़ ए मेंटल स्टेट और फीलिंग सच एज फियर, एंगर, ग्रीफ जो अराइजिंग एज ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये माइंड की एक वे है, एक रास्ता है जो, और साथ ही साथ ये फीलिंग है माइंड की जो कि आपको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के दौरान अपीयर होती है, जो कि आपकी फीलिंग्स होती है। फियर डरने वाली, एंगर वाली, ग्रीफ वाली, जो वाली, खुशी वाली, है ना, ये सारी चीज़ आपकी फीलिंग होती है। तो ये बताया गया है। देन उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ डिफाइन इमोशन एज ए स्टेट अप स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड के बीच में एक ऐसी हलचल पैदा करने वाली कंडीशन है इमोशन, ठीक है। मतलब इस चीज़ को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये स्टेयर्ड है और कैसे ये एक्साइटिंग है। देन सेकंड वन, अकॉर्डिंग टू पीटी योंग। तो पीटी योंग ने ये बोला कि एन एक्यूट डिस्टर्बेंस है ये, मतलब कि सडनली होने वाला डिस्टर्बेंस है ये ऑन ऑर्गेनिज्म, आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन इन्वॉल्विंग बिहेवियर, आपके बिहेवियर के अंदर एकदम से होने वाले चेंजेज है। एंड कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के अंदर भी होने वाला चेंजेज है। मतलब कॉन्शियसनेस, बिहेवियर और ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूट डिस्टर्बेंस होता है, उसे अपन इमोशन कहते हैं। ये आपने पीटी योंग ने बोला। इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो स्मोकिंग कर रहा था और एकदम से उसका टीचर आ जाता है उसके पास में, प्रिंसिपल आ जाता है। तो वहाँ पे उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, एकदम से उसको स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, ठीक है, डरने लग जाता है वो। तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए और बिहेवियर उसका नॉर्मल, पहले स्मोकिंग कर रहा था और अब वो
डरने वाला बिहेव रिएक्ट कर रहा है, कॉन्शियसनेस उसकी एक्टिव हो जाती है कि और कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं अपन कि इमोशन आते हैं तब ये चेंजेस आते हैं। कंपोनेंट ऑफ इमोशन, ह्यूमन इमोशन हैव 4 कंपोनेंट। ह्यूमन इमोशन के 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन सब्जेक्टिव फीलिंग। तो सब्जेक्टिव फीलिंग आर व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू फील। आप सब्जेक्टिव फीलिंग के बारे में अगर पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि मेरे बारे में आप क्या तो सोचते हो और क्या बिलीव करते हो, अगर आप जैसा सोचोगे, जैसा मेरे ऊपर बिलीव करोगे ना, वैसे ही आपका इमोशन प्रेजेंट होगा। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हो आप, वो आपका इमोशन होगा। अब वो इमोशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ द कॉन्शियसनेस के अंदर होता है द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग विच कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा कि मैंने बोला कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, वो आपको फील करवाता है कि कैसे इमोशंस हैं, कैसी फीलिंग है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, तो वो आपकी एक्सपीरियंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी चीज़ के साथ आप रहते हो, फील करते हो, सब्जेक्टिव फीलिंग अपीयर करते हो, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यही यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्टिव फीलिंग के अंदर। देन सेकेंड वन इमोशनल एक्सपीरियंस। देयर आर 3 वे इन विच एन इमोशन कैन बी एक्सप्रेस। ठीक है, 3 तरीक़ों से आप अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर सकते हो। एक तो फेशियल हो गया, ठीक है, फेस के थ्रू। एक आपका हो गया वोकल, वॉइस के थ्रू। और एक होता है आपका बॉडी पोस्चर, गेस्चर के थ्रू। ठीक है, तो आप बोल के अपनी इमोशन को प्रेजेंट करते हो, अपनी फीलिंग को प्रेजेंट करते हो कि नहीं करते। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, एक इशारे करके, और बॉडी के गेस्चर पोस्चर के थ्रू आप प्रेजेंट करते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फर्स्ट वन फेशियल, इट इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंसिव पार्ट। ये मोस्ट एक्सपीरियंसिव पार्ट है। आप फेस से डिफरेंट टाइप की एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अपने इमोजी होते हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो बॉडी पार्ट। देन सम इमोशन लाइक गिल्टी, जॉय, ये आप प्रेजेंट कर सकते हो। देन वॉइस, वोकल, इट आल्सो टेल अबाउट इमोशन ऑफ इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इमोशंस को ये भी बताती है वोकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाउड शार्प वॉइस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर आप लाउडली शार्प वॉइस करते हो तो आप समझ जाओगे डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, देन उसके बाद में अपन बात करें हाई पिच वॉइस, तो आप समझ जाओगे कि हाई पिच के अंदर बोल रहा है, भारीपन बोल रहा है, तो एंगर के अंदर होगा, गुस्से के अंदर बोल रहा है मेरे को ये चीज़। और ये नॉर्मली अपनी फैमिली के अंदर, नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखी जाती है। ऐसी बात हुई थी यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर। तो ये बॉडी मूवमेंट और गेस्चर भी आपको इमोशन को प्रेजेंट करवाते हैं। दे आर आल्सो इंडिकेट इमोशन और ऑफ इंडिविजुअल, आल्सो इंडिकेट करवाते हैं इमोशंस को। फॉर एग्जांपल इन फियर ए पर्सन रन अवे। वहाँ से अगर कोई डर लगता है किसी बंदे को तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसको बॉडी गेस्चर पोस्चर बता देता है कि ये भाग रहा है, भाई साहब डर गया। ठीक है, इन ए जॉय पर्सन, अगर कोई खुशी का मौका होता है वो एक्साइटिंग हो जाता है, तो ये बॉडी गेस्चर पोस्चर से अपने को पता चल जाता है। अपन ने फर्स्ट वन सब्जेक्टिव फीलिंग की बात की। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इमोशनल एक्सपीरियंस की बात की, जिसके अंदर 3 टाइप के इमोशनल एक्सपीरियंस बताए। फेशियल हो गया, वोकल हो गया और बॉडी गेस्चर पोस्चर हो गया। देन अब थर्ड वन की बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। वेरियस इंटरनल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द इमोशन के दौरान जो इंटरनल रिएक्शंस हैं वो बहुत सारी अपीयर होती हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था स्मोकिंग का। ठीक है, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और टीचर आ जाता है, वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है और देखता है, तो वो पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है वो यहाँ से या तो भागेगा, मतलब गेस्चर एक्सप्रेशन देगा, या फिर वहाँ से वो बोलते हुए भागेगा। ठीक है, या फिर वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन अगर पकड़ लेता है तो अपने दुखी वाला, सैड वाला चेहरा दिखाता है, प्रेजेंट करता है। ऐसे ही साथ इन्हीं सभी के साथ एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसको एंजाइटी फील होती है, स्वेटिंग आती है, इंक्रीज ब्रीदिंग हो जाती है, मसल स्टोन बढ़ जाता है। ये चीज़ें होती है आपकी फिजियोलॉजिकल। ये पर्सनली एक्सपीरियंस्ड है, आप सभी के साथ हुआ होगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी के दौरान। फोर्थ वन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। यहाँ पे इमोशनल एक्सपीरियंस इज जनरली ए कॉन्शियस फीलिंग। इमोशनल जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका कॉन्शियस फीलिंग ही के बेस पे होता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप क्या फील कर रहे हो। मतलब कि मैं एक एग्जांपल दूँ कि उस कंडीशन के अंदर, किसी भी कंडीशन में आप फंसे हो एकदम से, और वहाँ से आप अपनी सूझबूझ के थ्रू कैसे निकलते हो।
क्या फील करके निकलते हो, अगले को क्या समझाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ही फील एंड इमोशन एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट इंडिकेटर। उस कैंडिडेट के इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ही आप उसकी फीलिंग और उसका इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाले पेशेंट। चेंजेज इन इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन मोस्टली अफेक्ट द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एएनएस सिस्टम को अफेक्ट करता है इमोशनल रिएक्शन हमेशा ही, ठीक है। द फॉलोइंग इंटरनल रिएक्शन एंड एक्सटर्नल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज अकर ड्यूरिंग द इमोशनल स्टेट। जब इमोशनल स्टेट आती है, इमोशनल रिएक्शन होती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेज आते हैं फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे समझ सकते हैं अपन? बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। आप अपने दोस्त को देख के ही बोल देते हो कभी कभार कि यार तू इतना दुखी क्यों है। तो आपको वहाँ पे कैसे पता चला कि वो दुखी है? आपने उसका फेशियल एक्सप्रेशन रीड किया है, मतलब आपने उसका इमोशन रीड किया है, वो प्रेजेंट कर रहा है अपने इमोशंस को फेस के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही आप बोल देते हो कि यार तू इतना खुश मिजाज कैसे है, तो वो चीज़ हो गई। बॉडी मूवमेंट के थ्रू भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं, गेस्चर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, वॉइस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं। देख, आप हाथ लगा के एब्डोमेन पे हाथ लगा के घूम रहे हो, तो आप दूसरा पर्सन आपको देख के आइडेंटिफाई क्या करता है कि यार इसको एब्डोमेन पेन होगा तब ये हाथ लगा के घूम रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी मूवमेंट के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसको तो पेनफुल इमोशन आ रहे हैं इसलिए ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। गेस्चर के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल दे चुका मैं ऑलरेडी, वॉइस के भी एग्जांपल दे चुका मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इनके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर देते हैं कि एक्सटर्नल एक्सचेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देन इंटरनल के अंदर क्या होगा? एंजाइटी वगैरह आएगी, स्वेटिंग आएगी, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बॉडी मूवमेंट बढ़ जाएंगे, ठीक है, बीपी इंक्रीज हो गई आपकी, रेस्पिरेशन चेंजेस आ गए, ये सारे इंटरनल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर बात करें अपन तो क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्लाउडी कॉन्शियसनेस अपीयर हो जाता है, मतलब धुंधला कॉन्शियसनेस, याद नहीं रहता प्रॉपरली, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ मेमोरी ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि हमेशा एजफुल पर्सन में देखा जाता है, वो भूल जाते हैं बोलते बोलते कि क्या नाम था तेरा, क्या नाम था, ऐसे करने लग जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टीवी को ऑन कर दे, ऐसे बोलना होता है वहाँ पे, लेकिन वो बोलते हैं कि इसको ऑन कर दे, पूछते हैं अपन तो वो भूल जाते हैं नाम, उनको माइंड में याद नहीं रहता। वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। फर्स्ट वन, इमोशन इज़ वेरी ब्रीफ, जो सिंपल है। देन इमोशन इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इमोबिलाइजेशन, मतलब एनर्जी को इकट्ठा करने वाली फॉर्म है ये इमोशन, सारे एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है। द इमोशन आर एसोसिएटेड विथ इंस्टेक्ट्स। इमोशन संबंधित है अपने इंस्टेक्ट का, मतलब यहाँ पे सहज ज्ञान हो गया एक प्रकार का, एक संपूर्ण तरीके का ज्ञान, ठीक है, उससे इंस्टेक्ट है, संबंधित है इमोशन। देन इमोशन हैज़ ए बिहेवियर आस्पेक्ट। इमोशन बिहेवियर आस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, आस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि फीलिंग आती है, देन उसके बाद में आपका इमोशंस आते हैं, इमोशंस ही आपको बिहेवियर या बिहेव करवाते हैं। देन इमोशन आर एसोसिएटेड विथ मोटिवेशन, ये संबंधित होते हैं मोटिवेशन से, मोटिव करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इमोशन में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है। इमोशन आर फ्लेक्सिबल, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि हंसते हंसते को आप रुला देते हो, रोते रोते को आप हंसा देते हो, तो एकदम से फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इमोशन आर कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव स्टेट, ये कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव स्टेज होती है इमोशंस की। दैन इमोशन है वाइल्ड रेंज, इसकी बहुत बड़ी रेंज होती है, वाइल्ड रेंज होती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाइज प्रोड्यूस इमोशन, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हमेशा प्रोड्यूस करते हैं इमोशंस को। एक्सटर्नल स्टिमुलाइज के थ्रू ही आप पता कर पाओगे कि आपकी फीलिंग कैसी है, आपके इमोशंस कैसे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन एवरी इमोशन इज कंबाइंड बाई सर्टेन फिजियोलॉजिकल और बॉडीली चेंजेज और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, उन्हीं के ऊपर आपका इमोशंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंजेज होते हैं। इमोशन के टाइप, तो इमोशन इज ए जनरली कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन, दो टाइप के इमोशन हो गए यहाँ पे, और इन्हीं को मैं बोल सकता हूँ, पॉजिटिव को मैं बोल सकता हूँ प्लेजरेबल इमोशन, और नेगेटिव को मैं बोल सकता हूँ अनप्लेजरेबल इमोशन।
ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बोल चुका हूँ कि इंटरनल इमोशन भी होते हैं और एक्सटर्नल इमोशंस भी होते हैं, और उनको विथ एग्जांपल मैं समझा भी चुका हूँ। प्लेजरेबल इमोशंस जिनको अपन पॉजिटिव इमोशंस बोलते हैं, तो ये आपके हो गया लव हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हेल्पफुल वाले होते हैं ये, ठीक है। देन नेगेटिव की बात करें और अनप्लेजरेबल की बात करते हैं तो फियर, एंगर एंड जेलेसी हो गया। However, the emotions are characterized as a positive or negative in a relation to circumstance, intensity, impact और फ्रिक्वेंसी। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इमोशंस, उनको डिवाइड किया गया है सर्कमस्टांस के कारण, इंटेंसिटी के कारण, इम्पैक्ट के कारण और फ्रिक्वेंसी के कारण, ठीक है। इनके कारण इनको डिवाइड किया गया है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बार बार आ रहे हैं, एबनॉर्मल टाइप के आ रहे हैं तो आपका नेगेटिव हो गया। उनका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है उसके बेस पे हो गया कि पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, उस हिसाब से हंस रहे हैं कि रो रहे हैं उस थ्योरी ऑफ इमोशन, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जेम्स लैंग्स थ्योरी, कैनन ब्रेड थ्योरी एंड सेक्टर सिंग्स थ्योरी। देन इनको अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। देन